यह कहानी उस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां रिश्तों, पुराने प्यार, विश्वासघात और कस्में सब कुछ एक दूसरे से टकराने लगता है। अनुपमा के लिए यह पल किसी तूफान से कम नहीं था। जब रजनी ताई ने अपने पहले प्यार की तस्वीर दिखाते हुए जो सच बताया, उसने अनुपमा की दुनिया को जैसे हिला दिया। तस्वीर में वह शख्स कोई और नहीं बल्कि पराग कोठारी था, वही पराग जो आज उसकी बेटी का ससुर है। एक पल में अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी दोस्त के दिल में इतना पुराना प्रेम दबा पड़ा होगा, और वह प्रेम एक ऐसी कड़ी से जुड़ा होगा जो आज उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा है। रजनी ताई के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, आंखों में पुरानी यादों की नमी, शायद वो पल जो उसने दिल में सालों से संभाल कर रखे थे। जब अनुपमा ने कांपती आवाज में बताया कि पराग आज उसके परिवार से जुड़ा है, तो रजनी ताई दंग रह गई। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, फिर उसकी आंखों में एक बेचैनी फैल गई। उसने तुरंत पूछा कि पराग अब कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या वह आज भी उसे याद करता है, क्या उसने कभी उसकी तरह सालों तक अपनी अधूरी मोहब्बत को सीने में दबाकर रखा होगा। अनुपमा को वह दर्द साफ दिखाई दे रहा था, वो दर्द जो शायद इंसान उम्र भर चुपचाप ढोता है। लेकिन असली भूकंप तो तब आया जब अचानक एक दिन पराग कोठारी खुद मुंबई आ पहुंचा। वह वर्षों पुरानी अपनी कॉलेज फ्रेंड रजनी को देखकर बेहद खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी और रजनी की खुशी में जमीन आसमान का फर्क था। रजनी को लगा कि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है, शायद अब वह अपने दिल की बात कह सके। लेकिन पराग के मन में कोई और ही सोच थी। उसने रजनी को देखकर कहा, मुझे तुमसे एक काम है, और ये पहली बार है जब मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूं। उम्मीद है तुम मना नहीं करोगी। पराग की आवाज में एक दोस्ती थी, लेकिन रजनी ने उसमें प्रेम की धड़कनें सुन लीं। वह नहीं जानती थी कि पराग उसे सिर्फ एक साधन की तरह देख रहा है, एक पुराने साथी की तरह, जिसे वह अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसे अंदाजा तक नहीं था कि रजनी आज भी उसे उसी इंटेंसिटी से चाहती है जैसे कॉलेज के दिनों में चाहती थी। रजनी, जो आज तक पराग की एक झलक देखने के लिए बेचैन रहती थी, उसकी इस मांग के आगे खुद को रोक नहीं सकी। उसके दिल में पुरानी मोहब्बत की आग फिर से जल उठी। पराग ने उससे कहा कि उसे चोल हटवाने में उसकी मदद चाहिए, एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम, और रजनी ने बिना दोबारा सोचे वह फैसला ले लिया। उसने खुद से, अनुपमा से और चोल के लोगों से किया हुआ अपना वादा तोड़ दिया। उसने उन पेपर्स पर साइन कर दिए जिन पर उसके साइन का मतलब था। चोल अब सुरक्षित नहीं। जब अनुपमा को यह पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि चाहे दुनिया बदल जाए, रजनी ताई कभी उसके भरोसे को चोट नहीं पहुंचाएंगी। लेकिन रजनी का फैसला सिर्फ फैसले से ज्यादा था, वह उसके दिल की कमजोरी थी, उसका पुराना घाव था, और वही धड़कन जिसे उसने अपने अंदर सालों से सहेज कर रखा था। रजनी के लिए वह कागज सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि पराग की खुशी पाने के लिए उठाया हुआ एक कदम था। लेकिन अनुपमा के लिए वह कागज एक जिंदगी भर की दोस्ती का टूटना था। अब सवाल ये था कि क्या अनुपमा अपनी दोस्त से लड़ाई करेगी? क्या वह पराग कोठारी के सामने यह सच रखेगी कि रजनी ताई आज भी उसी से मोहब्बत करती है? क्या पराग ये सुनकर शर्मिंदा होगा या चौंक जाएगा, या फिर उसके लिए यह सिर्फ पुराने दिनों की एक हल्की सी याद होगी जिसे वह कभी दिल से नहीं जीता? कहानी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। इसके बाद एक और बड़ा मोड़ आया, जब पराग कोठारी को यह एहसास होने लगा कि रजनी ताई उसके कहने पर कुछ ज्यादा ही भावुक और समर्पित व्यवहार कर रही है। उसने रजनी की आंखों में वो चमक देखी जो सिर्फ प्यार की होती है। वह थोड़ी देर को रुका, पर समझ नहीं पाया कि उसकी एक छोटी सी मांग ने किसी के दिल में पुरानी आग को फिर से भड़का दिया है। लेकिन असली उथल पुथल तो तब हुई जब बाहर ये खबर फैल गई कि चोल को हटाने का फैसला रजनी के साइन से हुआ है। चोल के लोग टूट गए, अनुपमा बिखर गई, और उसके मन में सवाल उमड़ने लगा। क्या दोस्ती इतनी कमजोर थी कि एक पुराने प्यार की लहर उसे बहा ले गई? क्या रजनी ने कभी उसकी दोस्ती को गंभीरता से लिया भी था? रजनी ताई खुद भी अंदर से टूट रही थी। उसके दिल में यह ख्याल बार बार उठ रहा था कि क्या उसने सही किया? क्या प्यार के नाम पर किसी की जिंदगी बर्बाद करना ठीक था? क्या पराग उसके इस त्याग की कद्र करेगा? क्या वह कभी उसे उस नज़र से देखेगा जैसे रजनी अभी उसे देख रही है, या वह बस अपना काम निकलवा कर आगे बढ़ जाएगा? अनुपमा ने फैसला किया कि वह पराग से सीधी बात करेगी।
उसने उसे साफ साफ बताया कि रजनीताई आज भी उसी से सच्चा प्यार करती हैं। यह सुनकर पराग कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। शायद वह नहीं जानता था कि वर्षों पुरानी दोस्ती किसी के दिल में इतने गहरे जड़ें जमा सकती है। शायद उसके दिल में भी कहीं कोई नरमी थी, लेकिन क्या वह नरमी प्यार में बदलेगी या सिर्फ अफसोस बनकर रह जाएगी, यह अभी तक कोई नहीं जानता। पराग जब चुप रहा तो रजनीताई ने सोचा कि शायद अब वह समझ जाएगा, लेकिन पराग की चुप्पी उसे और तोड़ने लगी। उसे यह एहसास होने लगा कि वह अकेली ही इस रिश्ते को दिल से निभा रही थी। लेकिन इंसान का दिल हमेशा दिमाग की नहीं सुनता। वह उसी तरफ भागता है जहां उसे दर्द भी मिलता है और उम्मीद भी। सीरियल के आने वाले एपिसोड में कई सच सामने आने वाले हैं। यह सच कि क्या पराग कोठारी भी दिल के किसी कोने में रजनी को चाहता था, या उसके लिए यह सिर्फ एक पुरानी दोस्ती थी। यह भी सामने आएगा कि क्या रजनीताई अपने किए हुए फैसले से खुद को माफ कर पाएगी, और क्या अनुपमा अपनी दोस्ती को इस धोखे के बाद संभाल पाएगी या नहीं। कभी कभी जिंदगी में दो रास्ते सामने होते हैं, एक दिल का और एक सही का। रजनी ने दिल का रास्ता चुना, लेकिन अब उसे डर था कि कहीं उसने वही रास्ता न चुन लिया हो जो उसे मंजिल तक नहीं बल्कि और दर्द तक ले जाए।